पड़ोसी दुश्मनों में हिंदुस्तान का डर काबिज है और इसकी वजह है हिंदुस्तान का वो एक्शन प्लान जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। तीनों सेनाओं की रणनीतिक साझेदारी में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका से बेहतर समन्वय बना, जिससे एलएसी और एलओसी के मोर्चे पर बहुत तेजी से फैसले लिए जा सकें और यही रास्ता चीन के लिए अगली रणनीति बनाने की बुनियाद बन गया। देश में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए और फिर दुश्मनों को दहलाने का नया प्लान बन गया। हिंदुस्तान की महाशक्तिमान ब्रिगेड और दुश्मनों को अपने फैसले से दहलाने वाले सुपर कमांडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पराक्रम का महाकुंभ है। ये भारतीय सेना की क्षमता और उन्हें सरहद पर फैसले लेने के लिए फ्री हैंड देने वाली नीति का ट्रेलर है। दुश्मनों को थर्राने वाला यह पल हिंदुस्तान का आज है, जहां हिंद की तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए बनी थिएटर कमांड की प्रगति का पहला चैप्टर लिखा जा रहा है। दरअसल गुजरात के केवड़िया में भारतीय सेना के टॉप अधिकारियों की 3 दिन का संयुक्त सम्मेलन 4 मार्च से शुरू हुआ था, जिसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए, जिसे एक सामान्य प्रोटोकॉल माना जा सकता है। लेकिन इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के वक्त ने इसे कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से अहम बना दिया। यह कॉन्फ्रेंस तब हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और क्वाड देशों की बैठक इसी महीने तय हो चुकी है। यानी हर मोर्चे पर केंद्र में चीन है। इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में सेना के जो टॉप कमांडर शामिल हुए उनके पद जान लीजिए, जो आपको इस बैठक का मकसद समझने में मदद करेंगे। फिर हम आपको मकसद भी बताएंगे। पहला नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। यानी वो तमाम टॉप चेहरे जो देश की सुरक्षा के केंद्र हैं। लेकिन इन सब का मकसद एक है, हिंद की सुरक्षा मजबूत, देश की एकता है सबूत। सरहद पर जवान बढ़ेंगे, बाहरी खतरे कम होंगे। मुद्दा क्षेत्रीय अखंडता, माफ नहीं होगी कोई खता। जल थल नभ से सुरक्षा, दुश्मन नहीं जाएगा बख्शा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मतलब है हिंदुस्तान की थिएटर कमांड से आसान हुई सेना के फैसले लेने की राह में नई सहूलियतों की नई रूपरेखा तैयार करना। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि केवड़िया की इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी पड़ोसी दुश्मनों के मोर्चे पर एक नई रणनीति को जन्म दे रही है, जिसमें तीनों सेना के समन्वय से भारत हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। इस सम्मेलन में देश की सुरक्षा की स्थिति पता चली, रक्षा तैयारियों की समीक्षा में हिंदुस्तान मजबूत दिखा, एलएसी और एलओसी के मौजूदा हालातों का पता चला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मकसद से थिएटर कमांड का निर्माण किया था वो कितना कामयाब हुआ, रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति की, इसका भी पूरा मैप पेश हुआ।
ये कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब लद्दाख से चीनी सेना पीछे जा चुकी है, इसलिए इसका बड़ा असर चीन पर पड़ा है। इसी कॉन्फ्रेंस में चीन के मोर्चे पर सीमा विस्तार की कोशिशों को कुचलने के लिए भी गोपनीय रणनीति का प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें तीनों सेनाएं अहम योगदान देंगी। इस रणनीति का खुलासा डिफेंस रूल के तहत नहीं किया गया, लेकिन जो हुआ वो दुश्मनों, खास तौर पर चीन के लिए चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फ्रेंस में कमांडर से बातचीत की, एलएसी और एलओसी पर दिखाए गए शौर्य की तारीफ की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। डीआरडीओ की रिसर्च और निर्माण की प्रगति पर बात हुई। चीन के मोर्चे पर हाई एल्टीट्यूड पर तैनाती देखी गई है, लेकिन ये सिर्फ 2 मोर्चे पर हाहाकार मचाने की तैयारी के तहत बनाए गए प्लान का हिस्सा है। चीन का असली घेराव अभी बाकी है, जो हिंद की सेना क्वाड के साथ मिलकर करेगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों के साथ भागीदारी निभाने की इच्छा जताई है, और ये भागीदारी इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनने को बेसब्र है। यही वजह है कि कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस ठीक उस वक्त तय हुई है जब चीन के खिलाफ खड़े देश सहयोग की भावना से फिर साथ खड़े होंगे। चीन की दादागिरी रोकने की तैयारी पूरी हो गई है। क्वाड देश इसी महीने एक वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में जो बाइडेन पहली बार शामिल होंगे। जापानी पीएम सुगा भी इस बैठक के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक से पहले चीन की हिमाकतों की फहरिस्त हर देश अपने अपने स्तर पर तैयार करेगा, जो एक दूसरे से साझा की जाएगी। इसके बाद नई रणनीति के तहत चीन का घेराव होगा। इसलिए केवड़िया में हुई कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस चीन के मोर्चे पर हर हालात को जानने का सबसे बड़ा जरिया भी बन गई है। यानी वो वक्त आ गया है जब चीन की चालबाजियों का अंत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।